Good morning, student. So, we'll start the new chapter, natural vegetation and wildlife. तो natural vegetation किसको कहते हैं? It refers to the plant cover. It refers to the only plant cover which grows without human disturbance in a particular area. बिना किसी ह्यूमन डिस्टर्बेंस के अगर प्लांट कवर कहीं पे ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट प्लेस. ह्यूमन का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. आप एग्रीकल्चर को नेचुरल वेजिटेशन में नहीं रख सकते. छोटे जो श्रब्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्री, जो छोटे छोटे श्रब्स और बुशेज होते हैं उनको आप नेचुरल वेजिटेशन के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते. ओके. तो वैसे ट्रीज जो कि बिना किसी ह्यूमन डिस्टर्बेंस के किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन. इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ national parks, wildlife sanctuaries, which protect these kind of forest, and no human interference is allowed in those areas. ठीक है. और इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो प्लांट स्पीशीज़ हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं. Like here it is given about 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. 47,000 plant species are found in India, and 89,000 of animal species, including the fishes of marine life, are found in India. 89,000 animal species and 47,000 plant species. तो प्लांट का जो किंगडम होता है, प्लांट के किंगडम को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरा एंड द एनिमल स्पीशीज आर रेफर टू एज फौना. ओके. तो नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड देयर आर टू फैक्टर्स. एक है आपका रिलीफ, एक है आपका क्लाइमेट. वहाँ का कैसा लैंड है, सोइल है, तो एक रिलीफ फैक्टर्स है. और दूसरा क्या फैक्टर है? वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है. ठीक है. तो रिलीफ के अंदर क्या आएगा? रिलीफ के अंदर आएगा आपका लैंड आएगा. मतलब लैंड के बारे में बोला जाए तो लैंड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया कंप्लीटली डिटरमाइन द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द प्लेस. लाइक लैंड मीन्स आपका माउंटेनस एरिया है, डेजर्ट एरिया है, प्लेनर एरियाज है, आपका ड्राई रीजन है, वेट रीजन है. ड्राई रीजन है तो आपका डेजर्ट वेजिटेशन होगा, वेट रीजन है तो आपका एवरग्रीन वेजिटेशन होगा, डिसीडुअस वेजिटेशन होगा. ओके. तो द टाइप ऑफ वेजिटेशन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लैंड. प्लेन एरियाज है तो आपका जनरली डिसीडुअस ट्रीज होगा. अगर माउंटेनस एरिया का आपका विंडवर्ड साइड है, जैसे ये होता है विंडवर्ड साइड, जिधर से विंड फेस करता है, मॉइस्चर लैडेड विंड जिधर फेस करेगा तो उधर आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा. ठीक है. इधर आपका क्या मिलेगा? इधर आपका, इधर जिधर बारिश नहीं होगा वहाँ पे आपका डिजर्ट वेजिटेशन हो जाएगा, या फिर आपका डिसीडुअस फॉरेस्ट मिलेगा. ठीक है. तो पर्टिकुलर लैंड, टाइप ऑफ लैंड विच वेयर इट इज़ फाउंड, whether it's mountainous, plateau, plain, completely determine the type of vegetation of that area. Clear? दूसरा है आपका soil. Soil even plays a vital role. Different types of soil provide spaces for different types of vegetation. Like the sandy soil supports cactus vegetation. Sandy soil में क्या होगा? Cactus vegetation, thorny bushes होगा. वहाँ पे जहाँ ज़्यादा गीला होगा, जहाँ पे मैंग्रोव, जहाँ पे आपका डेल्टा मिलेगा, डेल्टाइक सॉइल जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपको मैंग्रोव वेजिटेशन मिलेगा. ओके. तो द टाइप ऑफ वेजिटेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल. लाइक आपका जो जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, ब्लैक सॉइल हैज़ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को नीचे पेनिट्रेट नहीं करने देता है ब्लैक सॉइल. तो वहाँ पे वैसे ही ट्रीज ग्रो करेंगे जो कि पानी के साथ खड़े हो सके. ओके. फिर आपका अलुवियल सॉइल में आपका पानी नीचे पेनिट्रेट कर जाता है, तो वैसे ट्रीज रहेंगे जिनका रूट नीचे जाएगा आपका पानी के सर्च में. क्लियर? द नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट. क्लाइमेट के अंदर तीन है आपका. एक है आपका टेम्परेचर, द सेकंड इज फोटो पीरियड. फर्स्ट है आपका टेम्परेचर क्लाइमेट के अंदर, दूसरा है आपका फोटो पीरियड. फोटो पीरियड का मतलब होता है कितने देर तक सनलाइट प्रेजेंट है. फोटो पीरियड इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू सनलाइट. एंड द थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन. थर्ड वन इज द प्रेसिपिटेशन. तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है कि अगर कोई एरिया ठंडा है, बर्फ गिरता है वहाँ पे, बहुत ठंडा रहता है, तो वहाँ पे आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेगा. अगर लो टेम्परेचर में है तो कैसा मिलेगा आपका? द कोनीफेरस फॉरेस्ट विल बी फाउंड है. कोनीफेरस ट्रीज मिलेगा वहाँ पे. कोनीफेरस ट्रीज जहाँ पे बर्फ़ गिरे तो ये बर्फ़ नीचे चला जाए ज़मीन से, ज़मीन पे डायरेक्ट बर्फ़ गिर जाए, इस पर ड्रिप्स सेटल ना करे.
अगर डिजर्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर में कैसा मिलेगा, हाई टेम्परेचर में आपको कैक्टस, अकाशिया जैसे ट्रीज मिलेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो आपका ड्राई है तो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। ओके, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी आपका वेजिटेशन डिटरमाइन होता है। दूसरा है आपका फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब कितना देर तक सनलाइट प्रेजेंट है। तो देखिएगा कि जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा देर तक सनलाइट होता है। द वेरिएशन ऑफ सनलाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है तो वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रहता है। द लेंथ ऑफ डे इज़ क्वाइट लॉन्ग ओवर हियर इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं, जो यहाँ पे जो ट्रीज होंगे, दे आर having more luxuriant growth, मतलब they grow very faster as compared to the trees of the other regions। other region में धीरे धीरे ट्रीज ग्रो करता है, और जहाँ पे ज़्यादा धूप रहता है वहाँ पे ट्रीज क्या करता है, the trees grow very fast। ओके, तो the amount of sunlight, that is the duration of sunlight, even determines the growth of the trees। ओके, थर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये आप हमेशा देखिएगा कि जब आपका मानसून सीज़न आता है तो मानसून सीज़न के टाइम में आपका रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है। उस समय प्लांट का बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द एरियाज़ वेयर देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। रेगिस्तान में जाके देखिए, जहाँ पे बारिश कम होता है वहाँ पे ट्रीज़ भी क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग ग्रो करेगा। अकाशिया, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, वैसे ही ट्रीज़ ग्रो करेंगे। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका एवरग्रीन ट्रीज मिलेगा, बहुत ऊंचा ऊंचा ट्रीज मिलेगा। ट्रीज आर हैविंग एवरेज हाइट ऑफ 60 मीटर्स, 60 मीटर ऊंचा ऊंचा ट्रीज मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका मॉडरेट रेनफॉल होता है, मॉडरेट रेनफॉल के एरियाज में आपको वैसे ही ट्रीज मिलेंगे। डिसीडुअस ट्रीज आर देयर। तो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज़ फाउंड ओवर देयर। डेजर्ट वेजिटेशन हैज़ cactus, shrubs, thorny bushes, and the trees of the desert areas go deep inside the earth in search of water, whereas the trees of the areas which receive more than 400 centimeter of annual rainfall have trees up to a height of 60 meters, and the area is completely damp, and the trees which are found there, they don't have any particular season for shedding their leaves। deciduous trees जहाँ पे वो एरिया में मिलेगा जहाँ पे आप हॉट सीज़न और आपका जो वेट सीज़न है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ड्राई सीजन और वेट सीजन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वहाँ पे आपका डेसिडुअस ट्रीज मिलता है। एंड इन द एरियाज ऑफ डेसिडुअस ट्रीज जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, जहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द एरियाज विच आर रिसीविंग मॉडरेट रेनफॉल, दोज एरियाज the trees shed their leaves in a particular season for 6 to 8 weeks for around the year। clear? And the type of trees are even different। आपका सैंडलवुड, बैम्बू, ये सब ट्रीज मिलेगा आपको डेसिडुअस एरियाज में। जैसे आपका डाल्टनगंज का एरिया है तो डाल्टनगंज में आपको डेसिडुअस ट्रीज मिलता है। जहाँ पे आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको इबोनी, महोगनी ऐसे ट्रीज मिलेंगे जो ट्रीज बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ओके, यू विल स्टडी अबाउट दीज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मोर फर्दर। आपका जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन इंडिया उसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। जैसे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट, हॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन इंडिया। ओके, सो देयर इज़ अ very close relation between animal and the plant life of a particular area। if the plant life is altered, what happens, the animal life also changes। so there is a close interdependency and close interrelation between the animal life and the plant life। मतलब वहाँ का physical environment अगर चेंज करता है तो क्या होता है कि वहाँ का एनिमल लाइफ भी क्या होगा, हैम्पर होगा। ओके, so this relation between the animal and the plant life of a particular area is called as ecosystem। the close relation, the interdependency between the animal life and the plant life of a particular area is called as ecosystem। and when there is a very large ecosystem having different types of vegetation,
एक ही जगह पे अगर अलग अलग टाइप का वेजिटेशन मिलता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बायोम. वेरी लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोम. Okay, I hope you have understood the factors on which natural vegetation of an area depends, and ecosystem and biome. And in the next video we'll discuss the types of vegetation which is found in India. Okay, thank you.